हाँ बच्चों, तो इस वाले लेक्चर में जो कि रे ऑप्टिक्स का लास्ट टॉपिक है प्रिज्म, इस प्रिज्म वाली चीज को हम लोग देख रहे थे। तो प्रिज्म में हम लोगों ने जो लास्ट क्लास तक देखा था, सबसे पहले तो प्रिज्म की जो ज्योमेट्री है वो कैसी होती है, और उस ज्योमेट्री से रिलेटेड उसका नामकरण कैसे होता है, उसको कैसे हम उसका कैसे नाम देते हैं, क्या उसका नॉमेनक्लेचर है, प्रिज्म का नाम कैसे डिसाइड होता है, वो बताया। तीसरी चीज हमने बताई थी कि अगर कोई भी प्रिज्म है तो प्रिज्म से लाइट की रे जो है वो बाहर निकलने की कोशिश करती है। ये प्रिज्म है, एक क्विक ओवरव्यू दे रहे हैं लास्ट क्लास का। अगर ये प्रिज्म है, इसको एंगल ऑफ प्रिज्म ए बोला जाता है। और अगर हम इसमें देखें तो कोई भी लाइट की रे यहां से आती है तो ये इंसिडेंट हो रही है, इसको आई बोल रहे हैं। पहली ये I1, ये R1 बोल दिया, ये R2 है, और जब निकलेगी यहां से तो नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी उसको हमने बोला था I2। ये प्रिज्म के अंदर अगर आपको I2 निकालना है तो सबसे पहले I1 की मदद से R1 निकालो स्नेल्स लॉ लगा के। फिर जब R1 आ जाएगा तो हमने प्रूव किया था R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A, इसकी मदद से आ जाता था हमारा R2। और R2 के बाद फिर आप दूसरी वाली सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा दो। स्नेल्स लॉ होता है म्यू साइन थीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट, वो लगा दोगे तो आपको बड़ी आसानी से I2 मिल जाएगा। करेक्ट है बात। अब इसमें जो बात जहां तक हम पहुंच गए थे उसमें ये बात थी कि लाइट यहां से जब पहली वाली सरफेस से एंटर करती है तब उसका मीडियम होता है रेयरर से डेंसर में जाने वाला। तब उसका पैटर्न क्या होता है, वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है। लेकिन जब दूसरी वाली सरफेस से निकलती है तो वो डेंसर से रेयरर में निकलती है। आप जानते हो कोई भी लाइट अगर डेंसर से रेयरर में जा रही है तो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस सरफेस पे एक खतरा होता है जिसको बोलते हैं हम TIR। एक खतरा होता है इस सरफेस पे हमेशा। चलो खतरे का साइन बना दें। किसका खतरा है? टोटल, अबे यार ऐसे बना रहे, इंटरनल रिफ्लेक्शन का। करेक्ट। ये TIR का खतरा होता है इस सरफेस पे, याद रखना। हमेशा याद रखना कि लाइट की रे कभी भी डेंसर से रेयरर में जा रही हो तो चेक करना कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा सब मामला ही उलट पुलट हो जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए और फिर हमारे हाथ में कुछ ना लगे। ठीक है। तो हमने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि क्या आप ये वाला एंगल निकाल सकते हो जितने पे वो सबसे छोटा एंगल जिसपे लाइट की रे यहां से बाहर निकल जाए। छोटा क्यों बोला? तो देखो जितना छोटा ये होगा उतना ही छोटा ये होगा, और जितना ये छोटा होगा उतना ही ये बड़ा होता जाएगा। अब ये छोटा होता जाएगा I1, तो R1 हमारा छोटा होता जाएगा और R2 जो है वो बढ़ता जाएगा। R2 बढ़ता जाएगा तो आप जानते हो कि इस सरफेस पे एक एंगल होता है जिसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, यानी कि लाइट अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे पड़ी तो वो बाहर निकलने की बजाय यहीं से सरफेस से लौट आएगी, विच इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बात समझ रहे हो? लाइट की रे यहाँ इस सरफेस से बाहर निकलने की बजाय यहीं से लौट आएगी और फेनोमेना हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बोलो क्लियर है बात? समझ में आया TIR का फंडा? बताओ बेटा। ठीक है चलो। अब हमने आपको लास्ट क्लास में जो लास्ट चीज करवाई थी, जहां तक हमें याद आ रहा है वो ये था कि ये I1 की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हो जाएगी। बेटा साउंड म्यूट करो, जो भी है फिर करा रहा है जिसका ये साउंड, उत्कर्ष। तो क्वेश्चन ये दिया था I1 की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है जिसपे ये लाइट दूसरी सरफेस से बाहर निकल आए। याद आ रहा है भैया? I1 को कम करते जाओगे R1 कम होता जाएगा, R2 बढ़ता जाएगा और वैसे ये वाला एंगल बढ़ता जाएगा। I1 घटा रहे हो R1 घट रहा है, R1 घट रहा है तो R2 बढ़ रहा है। क्यों? R1 प्लस R2 A होता है। ठीक है, ये घटेगा तो ये वाला एंगल बढ़ेगा, और जब ये वाला एंगल बढ़ेगा तो ये वाला एंगल भी बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो एक खतरा हो जाएगा कि लाइट बाहर निकलने की बजाय यहीं लौट आए। मिनिमम एंगल की बात हो रही थी, जल्दी से हम उसी चीज को एक बार करा दें ताकि अगली चीज इसी से इंटर रिलेटेड है। आज थोड़ा सा अटेंटिव रहना, जहां दिक्कत लगे वो पूछना। ये टॉपिक थोड़ा सा आंखें खोल के समझने वाला है क्योंकि इसका नाम प्रिज्म है
और प्रिज्म अक्सर जो है इस पे सवाल बन जाते हैं, लेकिन कई बार जो है इसमें थोड़ा सा ये एफर्ट मांगता है ये टॉपिक। ठीक है, तो आप तैयार हो गए, हमें पता है आप लोग सब बहादुर लोग हो। थोड़ा ध्यान से सुनना, ये टॉपिक थोड़ा सा मतलब फिसलता है अगर ध्यान से न देखा जाए तो। वैसे तो सारे बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है, क्वेश्चंस आते हैं खटाखट खटाखट बनते भी हैं। चलो देखो, हमने बोला आई मिन, ये पिछली क्लास का ही रिवाइज करवा रहे हैं हम। आई मिन कितना था, ये हमने बोला आई मिन है। आई मिन पे ये हो जाएगा हमारा R1, ये R2 है, लेकिन ये इतना है कि जिसपे ये लाइट बाहर निकल के 90 डिग्री से जाए, ग्रेज करती हुई निकले, ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाए। अगर ये 90 है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, IC। और आप जानते हो IC इक्वल्स टू क्या होता है, साइन इनवर्स छोटा, मतलब बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भाई बड़ा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स IC आ गया। R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, R1 की वैल्यू हो जाएगी A माइनस IC। अबे इन दोनों का सम क्या होता है, A के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा A माइनस IC। बस अगर R1 आ गया तो अब आप लगा सकते हो कि 1 साइन I min इक्वल्स टू म्यू साइन R1। R1 उठा के यहां से रख दोगे, I min की वैल्यू निकल के आ जाती है। बोलो करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, अब हम इसी पे प्रिज्म पे एक चीज बता रहे हैं जिसपे हमारा अंतरात्मा कह रहा है कि इस साल मतलब ये हो सकता है कि कमिंग जेई हो या आने वाला जेई हो, आप लोग जिसको दो, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। जेई मेन की बात कर रहे हैं, नॉट इन जेई एडवांस्ड, बट जेई मेन पे ये ग्राफ होता है कि हम आई की वैल्यू के हिसाब से इस प्रिज्म का डेविएशन कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो अब अगला जो है वो आज की क्लास यहीं से शुरू हो रही है। यहां से आप निकाल सकते हो कि एक मिनिमम वैल्यू होती है आई की, उससे अगर आप छोटी कर दोगे तो लाइट प्रिज्म से बाहर नहीं निकलेगी, लाइट किसी प्रिज्म से घुमड़ के वापस लौट के आ जाएगी। बोलो करेक्ट है बात। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं, देखो इधर, ठीक है, I1 वर्सेस डेल्टा। ठीक है, ग्राफ ऑफ, सबसे पहले तो हमारे मन में एक ख्याल आ रहा है, ठीक है, थोड़ा हल्का सा हम एक ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, उसी ग्राफ को पढ़ते पढ़ते हम कुछ चीजें भी जानते जाएंगे। ठीक है, ग्राफ है I min I वर्सेस डेल्टा, या डेल्टा वर्सेस, कोई दिक्कत नहीं, I वर्सेस डेल्टा का ग्राफ है। देखो बेटा थोड़ा सा समझना जरा, यहां पे हम आपसे एक थोड़ा सा सोचने वाली बात कह रहे हैं कि एक बार बताओ, 0 डिग्री पे तो लाइट यहां से निकलनी नहीं है, तो सबसे पहला एंगल कौन सा होगा आई, जिस पे डेविएशन की कोई बात कर पाएगा, वो आई मिन होगा कि नहीं होगा, या IG हमने इसको नाम दे दिया था, आई मिन को हमने लास्ट में नाम दिया था IG। IG मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ग्रेजिंग इमरजेंस, फॉर ग्रेजिंग इमरजेंस, ग्रेजिंग इमर्ज करने के लिए कितना एंगल होगा। तो एक बार बताओ बेटा, सबसे पहला एंगल कौन सा होगा जिसपे लाइट इस सरफेस से निकलने की कोशिश भी करेगी, कौन सा होगा बेटा, वो IG। ठीक है, IG होगा। अब थोड़ा सा चलो इधर छोटे छोटे प्रिज्म बना ले रहे हैं ताकि आपको बातें थोड़ी समझ में आ जाए। दूसरे पन्ने पे बना रहे, इस पन्ने पे बना रहे, फिर उस पे आ जाएंगे। ये छोटा सा प्रिज्म है, पहली बार लाइट की रे इधर से किस पे निकलेगी, पड़ी IG पे, IG से पढ़ के ये कैसे जाएगी 90 डिग्री पे। ठीक, अब आपका काम क्या है, आपने इस IG से बढ़ाया, IG से बढ़ाओगे थोड़ा सा, IG से जैसे ही आप बढ़ाओगे प्रिज्म, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस IG से बड़ा जैसे ही आपने किया, IG से बड़ा करोगे तो ये वाला एंगल जो है वो ऐसे होने लगेगा, और जब थोड़ा बड़ा करोगे तो सिमेट्री लाने की कोशिश करी, एकदम ऐसे हो जाएगा, अरे सीधा तो हो जाओ भैया, फिर सीधा ऐसे हो जाएगा। और अगर फिर आप बढ़ा दोगे, यहां पे 90 डिग्री कर दोगे तो क्या होगा, ये कितने पे चला जाएगा, I1 पे या IG पे चला जाएगा। तो अगर आप देखोगे बेटा तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि यहाँ पे आपने IG पे डाला, यहाँ 90 पे लाइट की रे निकली, जब आप 90 पे डालोगे तो यहाँ पे रे
आईजी पे निकलेगी। बोलो इस बात से इत्तेफाक रख रहे हो हमारी? किसी को इस बात में कोई दिक्कत कि जब हम आईजी पे यहाँ डालते थे तो यहाँ 90 पे निकलता था, अगर हम यहाँ से 90 पे डालेंगे तो यहाँ आईजी पे निकलेगा। अबे ये भी तो बात है, अगर हम इस रे का रास्ता लौटाएंगे तो ये पूरा रात पाथ फॉलो करती हुई इसी पाथ पे जाएगी, लॉ ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी। तो ये जो है अगर हमने यहाँ से इसका पाथ मोड़ दिया होता तो ये और ये एक बात हो गई होती। अब एक बात बताओ, अगर सिमेट्री से थोड़ा देखने की कोशिश करो तो पैटर्न जैसा यहाँ था वैसे ही यहाँ है, यानी कि अगर हम बात करें इन दोनों में जो है वो क्या है, ये दोनों डायग्राम जो है वो किसके करस्पॉन्डिंग है? फॉर डेल्टा मैक्स के। इस पे भी डेल्टा मैक्स है, इस डायग्राम में भी डेल्टा मैक्स है, मतलब इन दोनों ग्राफ में जो डेविएशन आ रहा है दैट इज मैक्सिमम। अब अगर हम मिनिमम डेविएशन की बात करें तो मिनिमम डेविएशन, एक बार बताओ, कोई चीज ऐसे थी तो ऐसे हो रही थी, कोई चीज ऐसे थी तो ऐसे हो रही थी, ठीक है, ऐसे पे ऐसे हो रही थी, ऐसे थी तो ऐसे थी, ठीक है, अब ऐसे हो गई तो ऐसे हो गई। तो एक बार बताओ जो डेविएशन होगा वो कब आएगा मिनिमम? जब एकदम सिमेट्री आ जाएगी ना, जब एकदम सिमेट्री आ जाएगी उस इंस्टेंट पे आप बोलोगे कि डेविएशन मिनिमम होगा। तो अगर हम बोलें कि फॉर डेल्टा मिन, तो डेल्टा मिन के लिए I1 I2 बराबर बराबर होने चाहिए। डेविएशन ये निकालना है आपको बेटा, देखो डेविएशन ये निकालना है, हमने यहां से I1 पे भेजा, यहां से ये आया था R1, ये था R2 और लाइट की रे ऐसे निकल गई थी I2 पे, अरे सॉरी, है ना, ऐसे आई थी लाइट की रे, I1 I2 R1 R2 ऐसे करके था। तो अगर हम बात करें जनरल डेविएशन कितना था बेटा, डेल्टा का फॉर्मूला था I1 प्लस I2 माइनस A। आप क्या ये I2 I1 के टर्म में निकाल सकते हो? हमने आपको बोला था आप निकाल सकते हो। और फिर उसकी इक्वेशन की जो आप डायग्राम, अगर उस इक्वेशन का आप ग्राफ बनाना चाहोगे तो माथा पकड़ोगे यार नहीं आ पाएगा। हाँ जी बेटा बोलो। उसका ग्राफ बनाने में अपन को दिन में तारे नजर आ जाएंगे, तो ग्राफ नहीं बना पाएंगे इसका, ठीक है। हमने एक टेंटेटिव आइडिया बता रहे कि अगर आप जानना चाहते हो इसमें ये होता है फॉर्मूला। अब अगर आप जानना चाहते हो कि डेल्टा मैक्स के लिए क्या होगा और डेल्टा मैक्स, तो डेल्टा मैक्स के वही दो पुराने डायग्राम आपको दिखाने होंगे। एक इस केस में होगा जब ये आईजी पे पड़ेगा, आईजी से पहले तो सोचना ही बेईमानी है, क्यों? क्योंकि आईजी से छोटा करोगे ये एंगल छोटा होगा, ये वाला एंगल छोटा होगा, ये वाला एंगल बड़ा हो जाएगा, ये वाला एंगल बड़ा हो जाएगा, तो लाइट बाहर निकलने की बजाय यहीं से लौट आएगी, क्योंकि इस सरफेस पे किसका खतरा है? बोलो बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का खतरा है, ठीक है। चलो तो ये हो गया, आज इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, नेक्स्ट वाली क्लास से अपन इलेक्ट्रोस्टैट शुरू करना है, ठीक है। क्या मान लो इसके आगे अगर वेव ऑप्टिक्स की बात हुई तो वेव ऑप्टिक्स पकड़ लेंगे, ठीक है। तो चलो एक मिनट बंद करो बेटा, म्यूट करो अपनी आवाज को। चलो देखो ये डेल्टा मैक्स की कंडीशन होगी या ये म्यूट करो बेटा, या तो ये होगी या ये होगी, ये एंगल आईसी हो जाएगा, ये वाला एंगल आईजी आ जाएगा। इन दोनों में से ही हमारा डेल्टा मैक्स होगा, या तो ये वाला डायग्राम या ये वाला डायग्राम, दोनों एक ही है। और दोनों से अगर आप देखोगे तो डेल्टा मैक्स कैसे निकलेगा, जो डेल्टा मैक्स निकल के आएगा दैट विल बी, बोलो कितना होगा बेटा, I1 इज, अगर आप इसको IG बोलते हो, IG प्लस पाई बाई 2 माइनस A, ये मैक्सिमम डेविएशन होगा। जहां तक मिनिमम डेविएशन की बात है ये करेक्ट है। मिनिमम डेविएशन कब होगा? और डेल्टा मिन, डेल्टा मिन कब होगा बेटा? जब ये पूरा के पूरा सब के सब सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेल्टा मिन कब होगा? क्या हो जाएगा बेटा, I1 प्लस I2 माइनस A। लेकिन फॉर डेल्टा मिन, डेल्टा मिन हमको पता है कि डेल्टा मिन के लिए I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I होना चाहिए। अरे भैया मिनिमम चाहिए तो सिमेट्रिक होना चाहिए डायग्राम। अभी बोला इसमें कि जब आपने IG पे रखा था तो 90 पे जा रही थी, 90 पे रखा तो IG पे निकल रही, इसका मतलब कहीं बीच में एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिसपे मिनिमम डेविएशन होगा।
मिनिमम डेविएशन में सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी? बोलो, हम अगर आपसे कहें कि एक रस्सी यहाँ पे भी यही वैल्यू पकड़ रही है, यहाँ पे भी यही वैल्यू पकड़ रही है और नीचे ऐसे करके जा रही है, तो इसकी मिनिमम कहाँ होगी? बीचों बीच होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल सिमेट्रिक फिगर है, ठीक है। तो ये आराम से बोला जा सकता है I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I और R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू A/2। क्या इससे इत्तेफाक रख रहे हो? अरे R1 प्लस R2 A होता है, तो R1 और R2 की वैल्यू जब बराबर है तो ये A/2 के बराबर होगी। हाँ बात करेंगे बेटा, सब पढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। R1 R2 इक्वल्स टू A/2 हो जाएगी। तो यहाँ पे जब आप डेल्टा मिन निकालने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगी? I प्लस I माइनस कितना है A, तो ये हो जाएगा 2I माइनस A, करेक्ट। अब जरा ग्राफ पे पहुंचते हैं। इतना समझ में आया सब कुछ? चलो अब हम अगले टॉपिक पे पहुंचते हैं जिसका नाम ग्राफ है। तो ग्राफ में क्या होगा बेटा, इसको देखो जरा, ग्राफ बनाना था हमें, उसको नीचे नहीं दबाते हैं, जरूरत पड़ेगी इसकी। ग्राफ हमें बनाना है डेल्टा वर्सेस आई का। तो जब सर एक बार वो पेज दिखा दीजिए। बिल्कुल दिखा दे रहे हैं बेटा, ये है पेज, देखो इस पेज में हमने ये बताया कि देखो ये तो जनरल है, ये किसके लिए है? डेल्टा मैक्स का ये केस है। ये केस किसका है? डेल्टा मिन का ये केस है। करेक्ट है बात कि नहीं है? बोलो। तो डेल्टा मिन कब होगी? जब I1 I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे? जब I1 इक्वल्स टू I2 हो जाएंगे तब आएगा डेल्टा मिन, यानी कि सिमेट्रिक सिचुएशन हो जाएगी। तो एक बार बताओ, सबसे छोटा आई कौन सा होगा जिसपे कोई भी लाइट बाहर निकलेगी? वो IG था, हम इसको कई बार बता चुके हैं बेटा, ये IG ही होगा जिसपे कोई भी लाइट बाहर निकलेगी, ठीक है। बोलो, समझ में आ रहा है? ठीक है। IG पे कितना आ रहा है बेटा डेविएशन? डेल्टा की वैल्यू IG पे कितनी आ रही है? IG माइनस π/2 माइनस A, जो भी है हमने ये बना दिया। फिर इसके बाद सिचुएशन ऐसी सिमेट्रिक होगी, होती होती मैक्सिमम कितना हो जाएगा बेटा? π/2, ठीक है। तो डेल्टा वर्सेस आई का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। अब हम आपको वो चीज बता रहे हैं जो आपसे प्रैक्टिकल में पूछी जाएगी हमेशा, हमेशा पूछी जाएगी, वो चीज अभी बता रहे। तो एक नोट करके लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई, डेल्टा वर्सेस आई का ग्राफ आया समझ में, ठीक है। अब हम आपसे कह रहे हैं कि हमें इसी से रिलेटेड, ठीक है, इसी से रिलेटेड इन केस ऑफ डेल्टा मिन, आप देखोगे एक एक्सपेरिमेंट होगा, अगर आपके स्कूल अभी खुलेंगे तो स्कूलों में एक एक्सपेरिमेंट होता है, एक प्रिज्म यहां लगा देते हैं, प्रिज्म यहां लगाते हैं किस तरीके से, और एक पिन यहां पे लगाते हैं, दूसरी तरफ से देखते हैं और एडजस्ट करते जाते हैं ताकि मिनिमम डेविएशन की कंडीशन आ जाए। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन निकाल के फिर प्रिज्म का क्या बना लेते हैं, प्रिज्म को ऐसे चारों तरफ से घेर के इस टाइप का बना लेते हैं, यहाँ पिन लगा के देखते जाते हैं, सब एक लाइन में आ जाती हैं, फिर उसके बाद ऐसा डायग्राम बन जाता है डेल्टा मिन वाला, ठीक है। तो डेल्टा मिन अगर हो जाता है, डेल्टा मिन के केस में हमें पता है कि डेल्टा मिन आप निकाल सकते हो, डेल्टा मिन इक्वल्स टू 2I माइनस A था। आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? डेल्टा मिन प्लस A/2, साथ ही साथ R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R इक्वल्स टू A/2। इससे इत्तेफाक रख रहे होगे? बोलो, ये भी ठीक है। अब आप इस सरफेस पे, किसी भी सरफेस पे, ये था I, ये था R इक्वल्स टू A/2, म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था एट सरफेस 1, ठीक है। सरफेस 1 पे अगर आप लगा दोगे तो 1 साइन I इक्वल्स टू म्यू साइन A/2, R की जगह A/2 लिख दिया, I की जगह उठा के ये वैल्यू पुट कर दो, तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन डेल्टा मिन प्लस A/2 अपॉन साइन A/2। इसका लैब में भी भरपूर इस्तेमाल होता है। अगर आपने किसी तरीके से डेल्टा मिन निकाल लिया है
और ए आपको पता है, तो आप इन दोनों की मदद से इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकते हो। बोलो क्लियर है ये बात? करेक्ट है? चलो, तो काफी चीजें देख ली। अब थोड़ी इंटरेस्टिंग चीजें थोड़ी थोड़ी शुरू हो रही हैं। ये थोड़ा सा बोरिंग चीजें थी, ये गई। चलो अब आते हैं हम लोग अगली चीज पे, जिसका नाम है थिन प्रिज्म। ठीक है, अभी ये प्रिज्म ऐसा था जो कि जनरल प्रिज्म की बात हो रही थी, अब हम लोग पहुंचेंगे किस पे? थिन प्रिज्म पे। करेक्ट है? ये समझ में आया? बोलो, कोई दिक्कत परेशानी इसमें? बोलो बेटा, पूछना है किसी को? चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले टॉपिक पे पहुंचते हैं जिसका, हाँ जी बेटा, नॉट ऑडिबल, नहीं आ रही आपकी आवाज बेटा। चलो तुम कानों की ईयरफोन लगा लिया करो ना बेटा, उसी से सुना करो, उसमें आवाज भी सही आती है और आवाज जाती भी सही है। चलो आगे बढ़े। अब देखो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंच रहे हैं। हाँ जी, अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जिस, चलो कोई बात नहीं, लिख के भेज सकते हो। अब हम अगले टॉपिक सर पे, नोट करना है, 1 मिनट वेट कर लीजिए सर। अच्छा वेट कर ले, नोट करना है तो खुद ही भूल गए कहाँ लिखा था हमने ये इस चीज को। हाँ सर। कर लो। अबे उसको वॉल्यूम डाउन, और वो क्या होता है, पावर की दबाने से फोटो खिंच जाती है। ये जो भी हो स्क्रीन पे लिखा हुआ हो उसका स्क्रीनशॉट आ जाता है। क्या कह रहे हो बेटा? हो गया। हो गया, चलो ठीक। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, थिन प्रिज्म। ठीक है, ये बेटा बीच का टॉपिक था, जल्दी जल्दी चलो अब फटाफट फटाफट इसको खत्म करते हैं, फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, जो भी हम डिसाइड कर लेंगे अभी वो हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं थिन प्रिज्म। ये थिन प्रिज्म में क्या होता है बेटा? थिन प्रिज्म का मतलब है, वैसे यार एक चीज छूट रही है, रुको रुको, थिन प्रिज्म से पहले एक चीज छूट रही है, रुको रुको बेटा, बस एक चीज। ठीक है, दो चीजें होती हैं बेटा किसी प्रिज्म से रिलेटेड, एक होता है डिस्पर्जन, भी होता है एक चीज। ठीक है, तो डिस्पर्जन को हम अभी और देख ले रहे हैं, फिर आ जाएंगे थिन प्रिज्म पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन। ठीक है, डिस्पर्जन से पहले हम आपको एक चीज बताना चाह रहे हैं, ये होता है क्वाची रिलेशन। क्वाचीज रिलेशन क्या होता है बेटा? एक क्वाची साहब थे, उनने एक बड़ी खतरनाक बात कह दी, उन बात के चक्कर में बड़ा टेंशन हो गई। उनने ये बोला कि कोई भी मटेरियल है, अगर ऑप्टिकल मटेरियल कोई भी है, तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि किसी भी प्रिज्म का, किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो a प्लस बी बाई लेमडा प्लस सी बाई लेमडा स्क्वायर प्लस डी बाई लेमडा क्यूब प्लस डॉट 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 हो सकता है। बोलो, किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे ये डिवाइस है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेरिएबल होता है बेटा। वो क्या होता है? वेरिएबल होता है। और वो कैसे वेरी करता है? लेमडा के हिसाब से। जिसका लेमडा ज्यादा उसका म्यू छोटा। बात आ रही समझ में? लेमडा बढ़ेगा तो म्यू छोटा होगा। ये बड़ी खतरनाक बात होती है। यहीं से सारा मामला शुरू हो गया। जो सर हमारे लैम्डा इंसिडेंट रे की लाइट है, वो वेवलेंथ। लेमडा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट। हाँ हाँ वेरी गुड, हाँ उसी की इंसिडेंट वेव, जो इंसिडेंट रे जो आ रही है, वेव आ रही है, उसकी वेवलेंथ है। वेव है ये, रे में कोई वेवलेंथ नहीं होती। ठीक है, लेमडा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, 11th में थोड़ा सा सुना होगा ना कि हर वेव का एक वेवलेंथ भी होता है। करेक्ट। अब लाइट में बहुत सारी वेव होती है, वेव मतलब लाइट में बहुत सारी वेवलेंथ्स होती है, जिसको आप व्हाइट लाइट बोलते हो, सूरज से आती है। इसमें सब तरीके की होती हैं। एक होती है विजिबल रेंज, एक होती है अल्ट्रा वायलेट रेंज, एक होती है इंफ्रारेड,
और इसके अलावा भी बहुत सारी रेज आती रहती है जिनकी मदद से जो आप खोजते हो ना कि आज ये एलिमेंट खोजा गया, आज वो एलिमेंट खोजा गया, आज ये चीज देखी गई, कल वो चीज देखी गई, ये सब सूरज की लाइट से या इधर उधर से जो लाइट आती है उन्हीं से देखते हैं। हम उसकी चर्चा करेंगे इन मॉडर्न फिजिक्स, बट अभी हमारा कंसर्न है हम इसकी बात कर लें कि जो वेवलेंथ है लाइट की उस पे हमारा म्यू डिपेंड कर जाता है। अब थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दें सर, और ये ABCD क्या है? क्या बेटा? ABCD ये कांस्टेंट है, ABCD कांस्टेंट होते हैं, क्वाची कांस्टेंट बोल दो, इन्हें कोई लेना देना नहीं है, इस इक्वेशन से भी कोई लेना देना नहीं है। हमारा मतलब कहने का मकसद ये था कि जिसका लैम्डा बड़ा होगा उसका म्यू छोटा होगा। देखो लैम्डा बढ़ेगा तो म्यू छोटा होगा कि नहीं होगा, ठीक है? आगे बात समझ में? तो ये एक इक्वेशन है जो हमारे मतलब की नहीं है, बस ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है कि हाँ इस तरीके का कुछ कुछ रिलेशन होता है, इसमें ABCD कांस्टेंट होते हैं बस, ठीक है? अब देखो एक चीज समझो जरा, हमारे पास जो सूरज की रोशनी आती है उस रोशनी में जो रेड कलर होता है इसका सबसे क्या होता है, सबसे हाई वेवलेंथ होती है, ठीक है? और जो वायलेट होती है उसकी सबसे लो वेवलेंथ होती है। याद कैसे रखोगे बेटा? आप जानते हो hc/λ याद है, एनर्जी होती थी, ये कभी सुना है आप लोगों ने? यस। कहां सुना? क्वेश्चन सुना था ना? चलो ठीक ठीक। फोटोन की एनर्जी, या हमें तो ऐसे याद रहता है। देखो सुनो बेटा, एक चीज समझ, ये अगर याद हो तो ठीक, ना हो याद तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रेड की वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो सबसे ज्यादा होती है, सॉरी, सबसे एनर्जी सबसे कम होती है, और वायलेट का सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, सबसे छोटा लैम्डा होता है इसमें, ठीक है? याद रख लो इतनी सी बात। अब हम जो बात कह रहे हैं उसको सुनो। हमने प्रिज्म पे लाइट डाली, व्हाइट लाइट, ये व्हाइट लाइट गई। व्हाइट लाइट से मतलब होता है एक ऐसी लाइट जिसमें सब वेवलेंथ है, ठीक? एक चीज बताओ, सबसे ज्यादा जिसका म्यू होगा, म्यू ज्यादा तो ज्यादा झुकेगी कि नहीं झुकेगी नॉर्मल की तरफ? जिसका म्यू ज्यादा होगा, अबे ज्यादा म्यू होगा तो ज्यादा झुकेगी ना नॉर्मल की तरफ, कम म्यू तो कम झुकेगी। मानते हो कि नहीं इस बात को? किसका? इसका लो लैम्डा, हाई म्यू, यही लिख दे रहे हैं, हाई म्यू। इसका हाई लैम्डा, लो म्यू, करेक्ट? तो इसका लैम्डा ज्यादा, म्यू कम। अब इसका लैम्डा कम, म्यू ज्यादा। म्यू ज्यादा है तो ये ज्यादा झुकेगी, तो सबसे नीचे कौन सी रे झुक के आ जाएगी? वायलेट। और सबसे कम कौन झुकेगी? रेड। क्यों? इसका म्यू सबसे कम है, और बाकी सारी लाइट्स इन्हीं के बीच में झुकती चली जाएगी। तो इस तरीके से सात लाइट में जो 7 कलर होते हैं, ये सातों अपने अपने कलर्स में टूट जाएंगे। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है? विबग्योर बन जाता है, जानते होगे यार, ठीक? इसको बोलते हैं, इस पूरी के पूरे जो कलर में टूटने को बोलते हैं डिस्पर्जन। और ये जो पैटर्न बनता है इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है? ये पूरा जो कलर में अलग अलग टूट जाते हैं, इस पूरी चीज को बोलते हैं, इस टूटने वाला जो दिखाई देता है, ये कलर अलग अलग दिखने लगते हैं, इस चीज को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं इसको? डिस्पर्जन। बात दिमाग में बैठी? तो व्हाइट लाइट यहां से डाली जाती है, यहां से ये अपने सातों रंग में टूट जाती है। इसके नीचे भी होगी, वायलेट के नीचे कौन सी होगी? अल्ट्रा वायलेट। रेड के ऊपर कौन होगी? इंफ्रारेड। होती होंगी रे, हमें क्या मतलब है, हमारे तो यही दिखाई देती है, इन्हें हम विजिबल रेंज बोलते हैं, यही मानेंगे। करेक्ट है बात? बोलो ठीक। अब जो बात कहना चाह रहे हैं, देखो इनके बीच में, इनके मध्य में एकदम कौन सी रे है? बोलो, इनके बीचों बीच कौन सी रे है?
ग्रीन। ग्रीन। लेकिन ग्रीन जो है बेटा, ग्रीन ये हमने भले ही बगल में दिखा दिए हों, लेकिन ये चारों इतने छोटे छोटे होते हैं, एकदम करीब करीब चिपक के बन जाते हैं। इनके बीच का गैप बहुत छोटा होता है। सबसे ज्यादा ये सब चीजें ये थोड़ी बड़ी बड़ी होती हैं और इस तरीके से फिट होती हैं कि येलो कलर बीच में आ जाता है। बात समझ रहे हो? ये सब मिक्स होते हैं, मिले जुले होते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है। ऊपर वाली चीजें ज्यादा बिखरी होती हैं। तो जो मीन कलर आता है बेटा, वो कौन सा है? येलो। येलो कलर को बोलते हैं हम कौन सा कलर? मीन कलर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, अब दिमाग ठनका होगा, अब यार हमने लेंस पढ़ डाला, पूरा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ डाली, सर आप तो केवल म्यू लिख देते थे, म्यू की वैल्यू 3/2, हर बार यही चिपका देते थे, म्यू इक्वल्स टू 3/2। ये 3/2 था किसका? अब तो कलर पे आ गई अब बात। अब सारा खेल ही उल्टा हो गया है। अब तो पूरा मामला चौपट हो गया, खेल उलट गया। क्यों? क्योंकि अब कलर पे डिपेंड करने लगा है वेवलेंथ। तो जो आप म्यू इक्वल्स टू 3/2 बोलते रहते थे बार बार, ये म्यू इक्वल्स टू 3/2 है किसका? तो ये होता था मीन कलर, येलो का। ठीक है। और दूसरी एक बात और बता दें, ये दिमाग में मत रखना कि ये बहुत अंतर पड़ता होगा। अंतर ये होगा कि अगर एक 1.5 होगी तो दूसरी पता कितनी की? 1.5001। ऐसा होगा अंतर। बात आ रही समझ में? 1.5001 समझ रहे? तो इनके अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, या 1.4999 इस तरीके से। बात ये समझ? म्यू सर, ये म्यू का डिफरेंस है। ये म्यू कहा? ये म्यू म्यू जो चेंज होते हैं उनकी बात बता रहे हैं। सर ये जो मीन कलर आपने बताया ये कौन कौन से मिक्स होके बन जाते हैं, एक बार फिर से बता दीजिए। अबे मिक्सिंग नहीं पता हमें। ये जो कलर होते हैं, ये जो BIB, ये BIBG, ये चारों जो कलर हैं वो बहुत छोटे में सिमट जाते हैं। जो कलर बीच में दिखता है वो कौन सा दिखता है? येलो कलर। कलर बीच में कौन सा दिखता है? येलो। बात समझे? तो जो मीन कलर होता है वो कौन सा हाँ होता सर। है? येलो। क्लियर है बात? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट, इसके बाद अगली बात आती है। इसी में जगह कम थी, नहीं तो हम इसी में बता देते इस बात को। ठीक है, अगले वाले में बता दे रहे हैं। जैसे हम लोग जिस चीज को देख रहे थे वो क्या देख रहे थे? कौन सा टॉपिक था ये? डिस्पर्जन। टॉपिक का नाम था डिस्पर्जन। ठीक है, इसी में हम आगे बता रहे। ठीक है, वहां थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जगह कम खिचपिच लग रही थी। ऐसे करके जाएंगी ये रे, ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। इन्हीं के बीच में सारे कलर हैं। इधर से जाएगा येलो कलर, माइक बंद करो। यहीं से जाएगा हमारा येलो कलर, ये होगा ये। इन्हीं के बीच में सब सेटल्ड होंगे। अब एक चीज होती है, जैसे अगर आप यहां से इसको पीछे बढ़ाओ और इसको पीछे बढ़ाओ, बढ़ाने के बाद ये मिले, ये वाला जो एंगल है इसको बोला जाता है थीटा। थीटा इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिस्पर्जन। दूसरी चीज है, येलो कलर के डेविएशन को, येलो को मीन कलर बोलते हैं ना, तो डेल्टा बाई, ठीक है, यानी कि डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाई येलो कलर। डेल्टा वाई इज डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाई येलो कलर। येलो कलर जितना मुड़ा उसको बोलते हैं हम मीन डेविएशन। ठीक है, तो एक टर्म समझ में आई, एंगल ऑफ डिस्पर्जन। दूसरी है हमारी क्या? मीन डेविएशन। करेक्ट है बात? बोलो। ठीक, अब पहुंचते हैं हम अगली चीज पे। देखो एक बात जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक टर्म और होती है जिसको बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। एक टर्म होती है डिस्पर्सिव पावर, उस पर पहुंचे उससे पहले हमारे मन में एक ख्याल आ रहा है, थीटा की वैल्यू अगर हमें देखनी है तो क्या ये लिखना कि डेल्टा V माइनस डेल्टा R। बोलो, इससे इत्तेफाक रख सकते हो? अबे
ये थीटा कैसे निकलेगा? येलो कलर वायलेट कलर जितना डेविएट किया उसमें से रेड जितना डेविएट किया था उसको घटा दोगे तो मिल जाएगा थीटा। अरे बताओ बेटा, यस सर। किसी को इस लाइन से कोई आपत्ति, ऐतराज, दिक्कत, परेशानी, समस्या? बोलो। नो सर। गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट है, हमने एक टर्म और डिफाइन करी जिसका नाम है डिस्पर्सिव पावर। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कौन ज्यादा ताकतवर होगा? जो बहुत कम झुका के भी ज्यादा से ज्यादा डिस्पर्स करा दे। मतलब झुके कम, जो रे ऐसे जा रही थी इसी की तरफ जाएं, कम झुकें, कम से कम झुक के भी ज्यादा से ज्यादा फैल जाएं, वो उतना ही ज्यादा अच्छा मटेरियल होगा। तो जो डिस्पर्सिव पावर है इसको हम ओमेगा से बोलते हैं। ये ओमेगा हो जाता है, क्या हो जाता है बोलो? ये हो जाता है एंगल ऑफ डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन। ये क्या होता है? एंगल ऑफ डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन। ठीक है, यानी कि थीटा अपॉन डेल्टा बाई। करेक्ट है? या ऐसे लिख सकते हो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा बाई। करेक्ट है? बोलो। ठीक है, इतने में कहीं कोई परेशानी, दिक्कत, समस्या तो बोलो। ठीक है, और एक बात बताना चाह रहे इसमें, वो ये है कि जो डिस्पर्सिव पावर है, ठीक है, जो ये डिस्पर्सिव पावर जिसका नाम है, ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड्स करती है केवल और केवल हमारे प्रिज्म के मटेरियल पे। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ प्रिज्म। अरे प्रिज्म, ठीक है। और चाहो तो लिख सकते हो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये इंडिपेंडेंट होती है किससे? लिख सकते हो आगे तो, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ज्योमेट्री ऑफ द प्रिज्म। ज्योमेट्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इन सब से इंडिपेंडेंट होती है डिस्पर्सिव पावर। बोलो, करेक्ट है? चलो तो सर, हाँ जी बताओ बेटा। सर ये डिपेंड्स अपॉन के बाद क्या लिखा? डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ, आप बता रहे थे इंडिपेंडेंट ऑफ। देखो अरे इससे इससे अरे यार ये किसी भी एंगल की, कोई भी, केवल ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। बात आ रही समझ में? इसका इस बात से लेना देना नहीं है कि तुमने इससे प्रिज्म बनाया है, कि लेंस बनाया है, कि तुमने इसे बाल्टी में भर दिया है, कि तुमने इसको डब्बे में भर दिया है, स्फेरिकल लेंस बनाया, चाहे जितना लेंस बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। ये केवल इस बात पे डिपेंड करता है कि, बोलो बेटा, कि है कैसा, बस मटेरियल कौन सा है इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो बढ़े आगे। देखो हाँ, आप लोगों ने देखा होगा बेटा, हाँ रेनबो वाला बताएंगे, लेकिन एक चीज समझो जरा जो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, पहले एक पेन आता था सेलो ग्रिपर, देखा है कि नहीं देखा है? पेन सेलो ग्रिपर देखा है? उसको खिड़की के बगल में बैठ के स्कूल में तैयारी करते थे। सेलो ग्रिपर पेन को खिड़की के बगल में बैठ के ऐसे ऐसे करके घुमाओ तो स्पेक्ट्रम दिखता था कॉपी पे। ऐसा नहीं किया क्या आप लोगों ने? नहीं देखा? नहीं किया सर। अरे यार ये स्पेक्ट्रम तुमने देखा ही नहीं क्या कभी भी? 7 रंगों में टूटता हुआ कोई चीज देखा ही नहीं तुमने व्हाइट लाइट से? सर रेनबो देखा है। रेनबो अलग चीज है बे। सर सीडी देखा है। सीडी में अलग चीज है बे, सीडी अलग चीज है। सीडी का फंडा अलग है, रेनबो का फंडा अलग है। अब तुम वो चीजें नहीं करो अभी, वो सब अलग है बात। सीडी का फंडा अलग होता है। जैसे प्रिज्म वाला कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया? प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट नहीं यार, घर में देखा होगा। अब हमारे पास कुछ होता है,
चलो कोई बात नहीं है, ऐसा ऐसे रंग में टूट जाता है, ये हमारी बात बिलीव कर पा रहे हो ना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि सर लग रहा होगा सर पता नहीं क्या बोल रहे हैं ये बात। सर स्केल से करते थे। हाँ स्केल होगी, नटराज की स्केल होगी, वेरी गुड। हाँ स्केल को ऐसे लाके करते होगे तो दिखता होगा वो। स्केल भी एक तरीके की प्रिज्म है, बट वो थिन प्रिज्म है, ठीक है। हाँ अब स्केल ऑयल वाटर नहीं, ऑयल वाटर में अलग चीज है बेटा, वो हम बताएंगे उसको, ठीक है। वो अलग बात है, जो तुम जैसे देखा होगा ना पानी के ऊपर कुछ गिर जाता है, वो अलग डिफरेंट चीज है, वो है वेव ऑप्टिक्स में जाएगा, वो इंटरफेरेंस होता है वो। अभी उस पे नाम, अभी उसके नाम में भी मत सोचो, कोई मतलब नहीं है। अभी हमारा केवल इसी पे फोकस है कि ये ऐसे करके टूट जाती है, मान लो इस बात को। अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो हम कहो तो यूट्यूब पे दिखाएं कोई वीडियो अगर पड़ा हो तो, लेकिन कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अरे यार देखना है क्या बेटा, स्पेक्ट्रम देखा ही होगा ना। हाँ अब देखो सुनो, अब इस पे आता है, ये चीज समझ में आ गई डिस्पर्सिव पावर क्या होती है, करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब आ जाते हैं दूसरी चीज पे जिसको बोलते हैं थिन प्रिज्म, ठीक है। ये थिन प्रिज्म क्या होता है? थिन प्रिज्म का मतलब होता है ए जो है वेरी स्मॉल, जिनका एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा हो उनको बोलते हैं हम थिन प्रिज्म, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, ये ए ऊपर का एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये बहुत छोटा है, इस पे कोई भी लाइट ऐसे आई, ऐसे गई और ऐसे चली गई, ये हो जाता है डेविएशन इसमें, ठीक। अब पहली वाली सरफेस पे, ये दूसरी वाली सरफेस पे है, ठीक है। हम थोड़ा सा इसी में कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप खुद समझदार हो, I1 I2 सब आप लिख लोगे। फॉर फर्स्ट सरफेस साइन I1 इक्वल्स टू म्यू साइन R1। अब एक बात यह है कि I1 एंड R1 आर वेरी स्मॉल, अरे छोटा सा प्रिज्म है, छोटे छोटे एंगल होंगे, ज्यादा बड़े कर दोगे तो लाइट बाहर ही ना निकलेगी, मतलब बाहर का नहीं, बात ही ना बन पाएगी कुछ, ठीक है। I1 R1 जो है बहुत स्मॉल है, ठीक है। I1 R1 अगर बहुत स्मॉल है तो आप इनको लिख सकते हो, साइन I1 जो है वो क्या हो जाएगा, साइन I अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू I हो जाता है, इसकी जगह क्या लिखोगे, I1 इक्वल्स टू म्यू R1, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन। और सेकंड सरफेस I2 इक्वल्स टू म्यू R2, ये सेकंड हो गया। कट गया था यार, हम 2 बार मिलाए नहीं पता चला गया। कोई बात नहीं बेटा, ऋतुराज बेटा तुम बीच बीच में बातें भी कर लेते हो है ना फोन पे, चलो अबे पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, फोकस करो, नहीं तो चीजें निकल जाएंगी हाथ से। डेल्टा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 माइनस ए, यही होता है, अरे यही तो होता है बेटा। तो डेल्टा की जगह क्या लिखोगे, I1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, म्यू R1 प्लस म्यू R2 माइनस ए। होशियारी से हमने क्या किया, इस म्यू को ले लिया कॉमन और यहां बचा R1 प्लस R2 जिसकी वैल्यू होती है ए, कॉमन ले लोगे तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी म्यू माइनस 1 इंटू ए। बॉक्स में बंद करना है इसको, स्टार स्टार लगाना है कि भैया डेविएशन क्या निकल के आता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए, करेक्ट। साथ ही साथ अब बात करते हैं डिस्पर्जन की, तो डिस्पर्जन कितना होगा, ये चीज क्लियर हो गई। अब अगर डिस्पर्जन की बात, हाँ जी बेटा। सर हम लोगों ने I1 और R1 वेरी स्मॉल क्यों लिया है? I1 और R1 वेरी स्मॉल क्यों लिया है बेटा, ये प्रिज्म के सामने ही सामने पड़ रही ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुमने I1 की वैल्यू बहुत बड़ी ले ली, ठीक है, तो ये R1 फिर ये क्या हो जाएगा, R1 भी बहुत बड़ा हो जाएगा। अरे I1 बड़ा हुआ तो R1 बड़ा नहीं होगा क्या? हाँ R1 सर। बड़ा होगा तो फिर क्या हो जाएगा, R2 पे पहुंच पाओगे तुम, बोलो। फिर ये प्रिज्म अपना काम नहीं कर पाएगा,
फिर ये एंगल जो है, जो ये वाला तुम ले रहे हो, ये यहां से ना होके यहां से चला जाएगा और एंगल बड़ा हो जाएगा और लाइट रे बाहर उड़ जाएगी, इस सरफेस से लौट जाएगी। ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे हाँ R1 सर, प्लस समझ R2 गए। की दोनों R1 प्लस R2 की वैल्यू A के बराबर है यार, तो छोटी छोटी नहीं होंगी क्या दोनों? जब R1 और R2 हाँ छोटे सर। छोटे हैं तो I1 और I2 भी तो छोटे छोटे होंगे। ठीक है, हाँ सर। चलो फिलहाल के लिए यस सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये चीज आ गई, डेल्टा इक्वल्स टू क्या आ गया, म्यू माइनस 1 इंटू ए। करेक्ट है ये बात? ठीक, अब एक बात और समझ लो जरा, थीटा कितना होता था? इसको एंगल ऑफ डिस्पर्जन भी बोलते थे या एंगुलर डिस्पर्जन भी बोल देते थे। कभी कभी कहीं कहीं एंगुलर डिस्पर्जन भी मिल जाएगा, कहीं कहीं एंगल ऑफ डिस्पर्जन भी मिलेगा। ठीक है, तो ये जो एंगुलर डिस्पर्जन है ये क्या होती थी? ये होता था वायलेट कलर में से रेड कलर का घटा दोगे तो आ जाएगा। कहां गया भाई? इधर होगा, ये लिखा कि नहीं लिखा बोलो? पिछले वाले पन्ने पे लिखा था ना, थीटा इक्वल्स टू डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर। करेक्ट है ये बात? चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं जरा आगे। ये ठीक है, डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर होती, अरे वो कहां चला गया यार, वही तुम लिख रहे थे, पन्ना ही गायब हो गया। अच्छा, अब डेल्टा भी क्या हो जाएगा बेटा? अरे वायलेट कलर कितना डेविएट करेगा? ये सामने लिखा है ना अभी, चलो देखो, अभी बताया था ना ये, तो ये चीज हो जाएगी म्यू भी माइनस 1 इंटू ए, और आगे हो जाएगा डेल्टा आर क्या हो जाएगा, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए से ये कट जाएगा और एंगुलर डिस्पर्जन जो आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। बट याद रखो, ये वाला और ये वाला दोनों ही वैलिड हैं फॉर थिन प्रिज्म ओनली। डेविएशन एंड एंगुलर डिस्पर्जन के जो फॉर्मूले हैं वो केवल और केवल किसके लिए वैलिड हैं? किसके लिए हैं बोलो? हाँ जी, प्रिज्म के लिए। वेरी गुड, चलो बढ़े आगे। ठीक, देखो नेक्स्ट, अब पहुंचते हैं अगली चीज पे। अगला है हमारा थिन प्रिज्म का कॉम्बिनेशन। ठीक है, या एक सवाल चलो और देख ही ले, एक सवाल कर ही ले, इसमें क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, चलो ये प्रिज्म था, चलो देखते हैं अच्छा तुम लोग कैसे सोचते हो चीजों को। ट्वेंटी सेंटीमीटर, ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर है। अब यहीं पे रख दिया हमने प्रिज्म। ठीक, थोड़े आगे, ठीक है, एक मिरर है, इसका a इक्वल्स टू है 4 डिग्री एंड म्यू इक्वल्स टू है 3/2। ये थीटा कितना रखा जाए ताकि इमेज ऑब्जेक्ट पे बने? फाइंड थीटा फॉर विच इमेज ऑफ O विल फॉर्म एट O। प्रिज्म और मिरर के बीच की डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी।
एक चीज का ख्याल रखना बेटा कि सारा के सारा मामला तुम्हें किसके लिए देखना है, ये मान के चलो कि इस कमरे में जिसमें ये रखा था ऑब्जेक्ट, उसमें केवल एक ही कलर की लाइट जल रही थी, मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक कहीं शब्द का इस्तेमाल हो, इसका मतलब होता है सिंगल कलर की लाइट थी, मतलब एक ही वेवलेंथ था बस। और जो वेवलेंथ था, येलो कलर की लाइट जल रही थी अगर मान के चलो, तो ये येलो कलर का ही वेवलेंथ है, ठीक है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये नहीं मानना, नहीं तुम्हारे दिमाग में ये चलने लगे कि सर लाल कलर अलग तरीके से जाएगा, येलो वॉयलेट कलर अलग तरीके से जाएगा, ये सब नहीं चलाना है, सब कुछ सेम तरीके से, ठीक है। चलो करो इसको, सोचो थोड़ा सा, जिसके दिमाग में आ जाए वो तुरंत हमें बताए, ऑडियो ऑन करके बताए कैसे किया बिना तुमने इस सवाल को। ये बताओ 4 डिग्री होगा ये, क्या बात कर रहे हो? शायद सर, पता नहीं है। 4 डिग्री का मतलब ऐसे हो जाएगी ये, सोचो हो क्या रहा होगा। 86 सर, ऐसे में 86। 86। हाँ, वर्टिकल से था 4, वर्टिकल से। हाँ ठीक ठीक, सर हम भी श्योर नहीं है कि ये ठीक है या गलत है। सर हाँ जी बेटा, सर मेथड बताऊं सर? बताओ। मतलब जिस हाँ बोलो। जो मैंने सोचा है हम्म, सर, अगर सर जो प्रिज्म का सर राइट साइड है, उससे जितनी डिग्री पे लाइट निकलेगी, ठीक है, तो जो मिरर है उस पे नॉर्मल पे पड़नी चाहिए, गुड। ताकि वो मिरर के नॉर्मल रिट्रेस पे कर पड़ सके। जाए, बिल्कुल सही बात, मिरर के नॉर्मल पे पड़ जाए तो बात बन जाएगी। देखो इस लेंस का क्या मतलब है, इस लेंस की ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है, पड़ते ही लाइट कैसी हो जाएगी, सारी लाइट कैसी होगी, पैरेलल होगी। बोलो अब ये कितना डेविएट करेगी, एक लाइट ऐसे भी जा रही होगी, ये कितना मुड़ेगी इसकी वजह से, ये डेल्टा निकाल सकते हो? 2 डिग्री। हाँ, अगर ये परपेंडिकुलर हिट करी बेटा, अगर ये परपेंडिकुलर हिट करी तो ये वापस अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी, और एक बार अगर अपना पाथ रिट्रेस करी तो घूम के फिर वापस ऑब्जेक्ट पे इमेज बन जाएगी। जो इसके साथ हुआ वही इसके साथ भी हो जाएगा, ये भी परपेंडिकुलर जाएगी, ये भी परपेंडिकुलर जा रही होगी, करेक्ट है। बाकी हमने नहीं बनाई, देखो नहीं तुम ये ना कहना कि सर ये बीच वाली प्रोसेस आप खा गए। हाँ बिल्कुल खा गए, हम हक से खा गए, ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है अभी, वो हमारा कंसर्न नहीं है कि ये इधर से बेंड कर रही होगी फिर यहाँ से बेंड करेगी, अभी हमारा वो कंसर्न नहीं है। अभी हमें केवल ये समझना है कि यहाँ से जो रे आ रही होती वो बेंड करके यहाँ से आ जाती। ये एंगल है डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू माइनस 1 इंटू ए। कितना होता है डेविएशन बेटा, म्यू माइनस 1 इंटू ए, म्यू इज 3/2 माइनस 1 इंटू ए हमारा 4 डिग्री, कितना आ जाएगा ये 2 डिग्री। अब ये 2 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये कितना होगा, ये थीटा है ना, तो थीटा प्लस 2 डिग्री 88 प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 इधर चले गए, 90 हो गया, 2 यहां से घट 88 गया तो डिग्री कितना हो गया 88 डिग्री। बोलो शाबाश, जिसने सोचा था उसको शाबाश। तुम्हारा विनय क्या था सोचना, तुम कहां पे गड़बड़ कर गए? सर, वो 2 का डिवाइड करना भूल गए। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आगे बात समझ में अब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखो नेक्स्ट, ऐसे सवाल हो जाने चाहिए हमको लगता है। अब आगे बढ़ेंगे, अब हम देख रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस और थिन प्रिज्म। नेक्स्ट है हेडिंग कॉम्बिनेशन ऑफ थिन प्रिज्म। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म के कॉम्बिनेशन का मतलब है जैसे ये प्रिज्म रखा है, ये 2 प्रिज्म रखे हैं, करेक्ट है, एक उल्टा भी रख दें क्या बीच में, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो कोई भी लाइट की रे अगर ऐसे करके जाएगी
तो जो डेल्टा नेट होगा बेटा वो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 प्लस डॉट 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 करके होता है। यानी कि इस केस में जो डेल्टा नेट निकल के आएगा डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। जो उल्टा होगा उसका डेविएशन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, इसीलिए उसको पहले ही माइनस कर दो। तीसरे वाले से सीधा होगा, पहले वाले से सीधा, दूसरे से उल्टा, तीसरे से सीधा, तो दो सीधे सीधे जुड़ गए, उल्टा वाला घट गया। ये समझे? बोलो, ये समझ में आया? ठीक है। अगर थीटा नेट की बात हो जाए तो सर तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस थीटा 3। हाँ जी बच्चा बताओ। सर इसमें हम लोग एंगल सेम तो नहीं मान रहे ना, एंगल अलग अलग है। अरे नहीं, अलग अलग है, अलग अलग है, इसीलिए तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 लिखा। अबे आइडेंटिकल प्रिज्म होते तो डेविएशन भी सेम ही आता, म्यू सेम आइडेंटिकल है तो ए सेम, और डेविएशन होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो सेम आता ना। ठीक है, इसीलिए ये चीज है। क्या कहते हो बेटा, बोलो। ठीक है, हाँ सर ठीक है। ठीक, ओके। चलो अब देखो होता क्या है बेटा, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म में भी क्वेश्चंस बनते हैं। दो तरीके के इसमें खास टाइप की चीजें बनती हैं। एक होता है डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन और एक होता है डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। हम नॉर्मली तो पढ़ाते रहे हैं इसको, एक आध बार बहुत पहले रुड़की उड़की में आया था, अगर मन होगा तो बता देंगे, नहीं मन होगा तो उसके चक्कर में ना पड़ो ज्यादा, या कभी और बता देंगे। ठीक है, तो दो इसके स्पेशल केस होते हैं, वन इज डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन एंड सेकेंड वन इज डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। ठीक है, इसके स्पेशल केस होते हैं, उनकी बात हम कर ले रहे हैं। हालांकि इससे कुछ शिक्षा भी मिल जाएगी, ये जो सीखा हुआ है वो इस्तेमाल भी हो जाएगा। तो बता रहे हैं उन दो टॉपिक को, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन और डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। यस सर। स्पेशल केस सबसे पहला होता है डिस्पर्जन विदाउट मीन डेविएशन। मीन का इस्तेमाल अगर हम ना भी करें, इट इज ऑब्वियस के मीन है। ठीक है, डेविएशन अगर कोई बात कर रहा है, जैसे अगर किसी ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, ऑब्वियस बात है कि वो किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है, येलो कलर के, मीन कलर के। ठीक है, तो जब भी कभी कोई चीज मेंशन ना हो तो वो किसके लिए है, और येलो कलर के लिए। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत देर हो गई बात है। चलो देखो, अब ये है डिस्पर्जन विदाउट मीन डेविएशन। तो ये मीन डेविएशन के बिना डिस्पर्जन कैसे होता है, इसको जरा समझते हैं। देखो मीन डेविएशन में नहीं हो रहा है बट डिस्पर्जन हो रहा है। अगर आप परिस्थितियां देखो तो कुछ इस तरीके की चीज होगी, दो प्रिज्म लग जाते हैं ऐसे। ठीक है, दो प्रिज्म ऐसे लग गए, बस अब ये दिखेगा नहीं है ना। दो प्रिज्म ऐसे लग गए, एक का एंगल है A1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, दूसरे का है A2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से μ2। हो क्या रहा है बेटा, हो ये रहा है कि कोई भी लाइट ऐसे करके आई, पहले वाले प्रिज्म ने क्या किया, पहले वाले प्रिज्म ने उसको थोड़ा सा ऐसे झुकाया, ये ऐसे झुकाया, येलो कलर ऐसे आया। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे वाले ने क्या किया, दूसरे वाले ने ऐसे झुकाया, ऐसे झुकाया, येलो कलर ऐसे आया, फिर येलो कलर हो गया ऐसे सीधा, इसके पैरेलल चला गया, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया। मतलब डिस्पर्जन तो हुआ, ये क्या था, ये था वायलेट कलर और ये था रेड कलर। तो डिस्पर्जन तो हुआ बट डेविएशन नहीं हुआ। ठीक, मीन डेविएशन नहीं हुआ, डिस्पर्जन हुआ। इस परिस्थिति को अगर आप देखना चाहते हो तो इस परिस्थिति को आप ऐसे देख सकते हो। ठीक है, इसको अगर हमें देखना है तो इसको देखने का सबसे अच्छा तरीका है,
मीन डेविएशन नहीं है, ठीक। तो डिस्पर्जन हो रहा है बट मीन डेविएशन नहीं है। डिस्पर्जन कितना होगा बेटा? थीटा नेट इक्वल्स टू थीटा 1 माइनस थीटा 2। थीटा 1 कितना था अभी बताया था, म्यू v1 माइनस म्यू r1 माइनस 1, अरे सॉरी म्यू r1 इंटू ए, यही बताया था, माइनस ये नेट डेविएशन हो गया। इसकी कंडीशन क्या होगी बेटा? इसकी कंडीशन पहले वाले ने जितना हुआ थीटा 1, ठीक है, दूसरे का थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल्स टू 0, नहीं डेविएशन सॉरी, इसमें विदाउट मीन डेविएशन है। विदाउट मीन डेविएशन का मतलब इसकी जो कंडीशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी कि डेल्टा नेट इक्वल्स टू क्या है 0। इट इंप्लाइज डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 इक्वल्स टू 0, या शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे मतलब सही बोले तो डेल्टा 1 इक्वल्स टू डेल्टा 2। डेल्टा 1 कितना है? म्यू बाई 1 माइनस 1 इंटू a1 इक्वल्स टू म्यू बाई 2 माइनस 1 इंटू a2। ये होगी कंडीशन। इस कंडीशन में कई बार अगर आपको a2 नहीं पता है तो आप यहां वहां पुट कर करा के थीटा नेट भी निकाल सकते हो। ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा डिस्पर्जन तो होगा मगर डेविएशन नहीं होगा। ये बात जमी दिमाग में सबको? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम, ये हो गया हमारा क्या था, ये डिस्पर्जन विदाउट मीन डेविएशन। अब अगला होगा डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। इसमें डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, ठीक है। इसको जब देखोगे तो क्या होगी स्थिति, एक ये है एक ये है। डेविएशन तो हो रहा है मगर डिस्पर्जन नहीं हो रहा है। मतलब लाइट ऐसी आई थी, ऐसे टूटी, टूटने के बाद इसमें फिर ऐसे टूट गई और यूं निकल गई। ये थी इनिशियल रे, ये फाइनल रे, ये हो गया डेल्टा। करेक्ट है, यानी कि डेविएशन हो रहा है बट डिस्पर्जन नहीं हो रहा है। इसकी कंडीशन क्या होगी बेटा? थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2। थीटा 1 क्या होता है? म्यू v1 माइनस म्यू r1 इंटू a1 इक्वल्स टू म्यू v2 माइनस म्यू r2 इंटू a2। करेक्ट है, ये कंडीशन होगी। अब अगर इसमें कोई ये पूछे कि डेल्टा नेट कितना हो जाएगा, तो बोलो बेटा कितना होगा डेल्टा नेट? ये हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 1 क्या हो जाएगा? म्यू बाई 1 माइनस 1 इंटू a1 प्लस नहीं माइनस होगा बेटा म्यू बाई 2 माइनस 1 इंटू a2। चाहो तो यहां से a2 की वैल्यू यहां उठा के रख दो और देख सकते हो। करेक्ट है, चलो ठीक है। ये हमने दोनों चीजें बता दी, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन और डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। समझ में आया? प्रिज्म लगभग देखो खत्म हो गया है। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं जिसमें है हम बात करेंगे। अब दिमाग में एक और टेंशन आ गई यार कि अब तक जो भी हमने देखा था, चाहे वो लेंस हो चाहे जो भी केस हो, लेंस हो चाहे स्लैब हो, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। बिल्कुल लो, ठीक है। अब तक जो भी हमने देखा था बेटा वो सिंगल म्यू के लिए देखा था। अब एक बात दिमाग में और आने लगी कि म्यू बदलने से, ठीक है, म्यू बदलने से लेंस का भी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता होगा, और सॉरी वेवलेंथ बदलने से लेंस का भी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता होगा, और लेंस भी तो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती होगी, उसकी फोकल लेंथ अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होगी, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं कि उसमें क्या हो रहा होता है, ठीक है, उसको थोड़ा समझते हैं कि उसमें क्या हो रहा होता। तो चलो अब हम एक काम कर रहे हैं। अक्सर अच्छा एक चीज बताओ, आप लोगों ने देखी होगी एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं क्रोमेटिक एवरेशन, कलर से रिलेटेड दोष। बहुत बार ऐसा होता है, देखो जब हम
कुछ कैसे बताएं, देखो बेटा, अक्सर जब आप कागज जला रहे थे, सूरज से जब आप कागज जला रहे थे, तो जब आप कागज जला रहे थे तो हाथ थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था, तो अलग अलग कलर दिख रहे थे उस टाइम पे कि नहीं दिख रहे थे? अरे बोलो बेटा। तो